डूम्सडे के लिए अराउंड 26 नेम्स मार्वल अपने कुर्सी की दुकान में ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, लेकिन अभी भी सारे मार्वल के पंखे यही सोच सोच के परेशान है कि स्पाइडरमैन कहाँ है, हल्क कहाँ है, स्ट्रेंज कहाँ है, और इन हीरोज के बिना डूम्सडे को इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। अब केविन चच्चा ऑलरेडी बोल चुके हैं कि टीजर में जो कास्ट दिखाई गई वो फुल कास्ट नहीं थी, अभी और भी कास्ट आएगी। बट अल्टीमेटली ये जो एक्स्ट्रा हीरोज हैं, क्या मार्वल इन्हें कभी अनाउंस भी करेगा या फिर सीधे मूवी में ही हमें सरप्राइज करेगा? तो एक ट्रस्टेड मार्वल इनसाइडर ने करीब 33 और हीरोज के नाम रिवील कर दिए हैं जो कि डूम्सडे में आ रहे हैं, और इनमें से जहाँ कुछ नाम बहुत ऑब्वियस है, हमें पहले से ही अंदाजा है, वहीं कुछ नाम काफी शॉकिंग है। तो चलो एक एक करके जल्दी से इन सारे 33 नेम्स को कवर कर लेते हैं। मेरा नाम तो तुम जानते ही हो, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। लेट अस बिगिन। तो इस लिस्ट में पहला नाम है सॉर्सरर सुप्रीम वोंग का। अब वोंग एक ऐसा बंदा है जो हर छोटे से लेकर बड़े मार्वल प्रोजेक्ट में टपक पड़ता है, फिर चाहे वो एंड गेम का फाइनल बैटल हो जिसमें वोंग ऑटो चला के सबको बैटल में लाया था, या फिर शी हल्क जैसे टोपा शोज हों। वोंग अपना आदमी हीरा है, खाता मूली बताता कीरा है। ऐसे में डूम्सडे में सॉर्सरर सुप्रीम का आना तय है, स्पेशली तब जब मुकाबला डूम जैसे सॉर्सरर से हो जो खुद डार्क आर्ट्स का मास्टर है। सेकंड वन इज ब्रूस बैनर अलॉन्ग विद शी हल्क। अब शी हल्क पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। बट हाँ, हल्क की बात करें तो मार्वल ने जब से हल्क को नर्फ किया है, उसे स्मार्ट हल्क बनाया है। फैंस को ये कभी भी पसंद नहीं आया एंड फैंस बस यही बोल रहे हैं कि ब्रिंग बैक द ओल्ड ओजी हल्क। सो आई थिंक डूम्सडे ही वो मूवी होगी जिसमें डूम कुछ ऐसा करेगा जिससे ट्रिगर होकर ब्रूस का इनर मॉन्स्टर फिर से बाहर आ जाएगा। हल्क रिटर्न के लिए मैं और श्योर इसलिए भी हूँ क्योंकि डूम्सडे की वो कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुई थी, याद करो, जिसमें हल्क के साथ हमें शी हल्क और स्कार दिखाए गए थे। और क्योंकि वोंग आ रहा है तो उसके साथ ही एक और फेमिलियर नाम है जो डूम्सडे में आ सकता है, वो है यार ये नाम है कि केमिस्ट्री की इक्वेशन, ये है शोटिल गोमेज एके अमेरिका शैवेज। और आई थिंक अमेरिका शैवेज इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उसके पास मल्टीवर्सल पोर्टल खोलने की पावर थी, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो पोर्टल्स को कंट्रोल तो नहीं कर पाती थी, बट मूवी के एंड में वो भी कमर ताज में ट्रेनिंग करने लग गई थी। दैट क्लियरली मींस कि डूम्सडे में आते आते वो अपनी पोर्टल्स खोलने की पावर को फुल ऑन मास्टर कर लेगी, उन्हें कंट्रोल करना सीख जाएगी और अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच मल्टीवर्स में फिर ऑटो वही चलाएगी। इसके अलावा अगले दो नाम है ब्री लार्सन एके कैप्टन मार्वल का एंड उसके साथ मोनिका ओ माय डार्लिंग। मोनिका का आना तो देखो 100% कंफर्म है बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन वी सॉ हर शी वाज इन द एक्समैन यूनिवर्स, वो बीस्ट के साथ उसके यूनिवर्स में थी। तो एक्समैन आ रहे हैं, दैट मींस मोनिका आ रही है, और मोनिका आएगी तो कहीं ना कहीं से कैप्टन मार्वल का आना भी फिर कंफर्म हो जाता है। और ये दोनों आ रही हैं, इसका मतलब ग्रुप की तीसरी बंदी, उसका नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है। जब तक तीन तिगाड़ा नहीं होगा तब तक काम बिगाड़ा कैसे होगा, तो काम बिगाड़ने के लिए इन तीनों की जरूरत है। एंड यस, लिस्ट में तीनों के नाम हैं जिसमें से मोनिका 200% कंफर्म है। इसके अलावा नेक्स्ट नेम है कैसी लैंग का, और वो पार्ट होगी यंग एवेंजर्स की टीम का अलॉन्ग विद मिस मार्वल, केट बिशप एक्सेट्रा। इसके बाद इस लिस्ट में अगला जो नाम है वो मैं चाहूंगा डूम के शिकार में से एक हो, ऑल्दो ऐसा होगा नहीं आई नो, बट स्टिल वो है आयरन हार्ट, आयरन मैन की लेगेसी पर धब्बा। बट एनीवेज अगला नाम इसके बाद जो आता है वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, वो है डॉन चीडल एके वॉर मशीन का, रोडी का। अब इस पॉइंट पर रोडी की कहानी हद से ज्यादा ट्विस्ट ले चुकी है, और मार्वल भी भाई सोचो आर्मर वॉर्स ना लाकर आयरन हार्ट ला रहा है, मतलब क्या ही सोचते हैं ये लोग। उसके बाद नेक्स्ट नेम है वन ऑफ द ओजी एवेंजर्स का, वो है जेरेमी रेनर एके तीरमार खां एके हॉकाई। अब रिसेंटली जेरेमी ने एक इंटरव्यू में ये बता ही दिया कि उन्होंने हॉकाई के सीजन 2 के लिए खुद ही मना कर दिया। रीजन था पैसा, जितना उन्हें सीजन 1 में मिला था उसके आधे अमाउंट में उन्हें सीजन 2 में दुगना काम करना था। तो भाई कोई भी ऑब्वियसली मना ही कर देगा, लेकिन सीजन 2 एक अलग चीज है, हॉकाई का डूम्सडे में उनका आना तय है। ये सेंस भी बनाता है क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में सारे ओजी एवेंजर्स का रीयूनियन हो रहा है, ऐसे में हॉकाई के बिना ये रीयूनियन पूरा हो ही नहीं सकता। तो हाँ, डूम्सडे में उनका आना सेंस बनाता है। नाउ नेक्स्ट नेम है गार्डियंस की नई टीम का। फर्स्ट वन इज रॉकेट रकून, उसके बाद आ जाता है ग्रूट, उसके बाद है नेब्यूला, एडम वॉरलॉक एंड स्टार लॉर्ड को तो हम सब ऑलरेडी लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट्स में व्हाइट विजन के साथ बैठा देख ही चुके हैं सोफा पर। गार्डियंस के वॉल्यूम 3 के एंड में लिखा भी था कि लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। वैसे आई डोंट नो कि स्टार लॉर्ड ने ऐसा क्या कर दिया कि वो लेजेंडरी बन गया। इफ उसने कुछ किया भी था, सबसे बड़ा कांड उसने जो किया था वो इन्फिनिटी वॉर में किया था, जब हमारे हीरोज थैनोस से उसका गॉन्टलेट लेने वाले थे और उसने अपनी बेवकूफी में हीरोज को मरवा दिया। हीरोज को क्या, आधे यूनिवर्स को ही मरवा दिया। तो यही शायद उसका लेजेंडरी कांड है और इसी वजह से स्टार लॉर्ड लेजेंडरी है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट नेम है टकली ओकोए का। एंड क्योंकि लेटिशिया राइट यानी करंट ब्लैक पैंथर की चेयर डूम्सडे के टीजर में थी, तो जहां पैंथर होगी वहां टकली का आना तो तय है। उसके बाद नाम आता है वेल्कायरी का, जो कि थॉर का नाम देखने के बाद ही मुझे श्योर था कि वो आएगी। एंड देन कम्स सिल्वी, लोकी आ रहा है तो सिल्वी भी आएगी, डन।
नेक्स्ट नेम है वंडर मैन का। अब क्योंकि वंडर मैन का शो इसी साल आना है, डूम्सडे के पहले आएगा, तो जाहिर है उसका भी डूम्सडे के इवेंट्स में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। ये जो वंडर मैन और आयरन हार्ट जैसे नाम है, बेसिकली इनको बस ये है कि मार्वल अब आगे के लिए क्योंकि सेटअप कर रहा है तो इन्हें दिखाया जाना जरूरी है कि हाँ भाई ये कैरेक्टर्स भी हैं, सीक्रेट वॉर्स के बाद तुमको इन्हीं को देख के काम चलाना है। बाकी ऐसा कोई इनका बहुत बड़ा रोल नहीं होने वाला। वहीं अगला नाम हो जाता है B15 का। नेक्स्ट वन इज प्रीटी एक्साइटिंग, जीन ग्रे, एक्समैन की दुनिया की स्कारलेट विच कह सकते हो तुम इसे। अब इस लिस्ट में हैले बेरी की स्टॉर्म का नाम भी शामिल है, ऑल्दो इस पर मुझे अभी डाउट्स हैं क्योंकि रिसेंटली हैले बेरी ने जब उनसे पूछा गया कि क्या वो डूम्सडे में आ रही हैं स्टॉर्म बन के रिटर्न मार रही हैं, तो उनका जो रिएक्शन था इस पर काफी नेगेटिव था। स्टिल हो सकता है वो एंड्रू गारफील्ड की तरह नौटंकी कर रही हो। मॉबियस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और मॉबियस का आना तो तय है। निक फ्यूरी का नाम इस लिस्ट में क्यों है पता नहीं मुझे, मे बी मार्वल उसे हॉकाई की तरह एक फाइनल अपीयरेंस देकर सीक्रेट वॉर्स के बाद गुड बाय बोल देगा। और ये बात सच है गाइस, मार्वल एक्चुअल में सॉफ्ट रिबूट के बाद, सीक्रेट वॉर्स के बाद कई सारे पुराने मार्वल कैरेक्टर्स को गुड बाय बोलने वाला है। लेकिन मार्वल ना ये रिबूट बहुत दिमाग से करेगा, डीसी की तरह नहीं कि बिल्कुल हार्ड रिबूट कर दे, हेनरी कैविल जैसे परफेक्ट कास्टिंग को भी एकदम हटाकर उसकी जगह दोनों तरफ देखने वाला सुपरमैन ले आए। मार्वल ऐसा नहीं करेगा। एक्चुअल में किसी ने कहा था कि आप किसी एक्टिव यूनिवर्स को, एक्टिव सुपर हीरो यूनिवर्स को अचानक से रिबूट कर ही नहीं सकते, उसे जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो यूनिवर्स इतने सालों से चला आ रहा है उसमें जो हीरोज हमने देखे, जो विलन्स हमने देखे, जो आइकॉनिक स्टोरीज हमने देखी, उनके साथ हम खुद को रिलेट कर पाते हैं, उनमें कई से हम प्यार करते हैं, कई से हम नफरत करते हैं। ऐसे यूनिवर्स को अचानक से बिल्कुल 360 डिग्री पलट देना पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता है तो भाई गलती करता है। डीसी ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया है। उसने हेनरी कैविल जैसे, बेन एफ्लेक जैसे जो परफेक्ट हीरोज थे अपने, वो हटा दिए। और यही वजह है कि डीसी अभी पनप ही नहीं पा रहा है। लोगों के नए सुपरमैन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। अभी भी बहुत से लोग ये मानते हैं, मुझे मिलाकर, कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही थी। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो आज जहां डीसी के बारे में कोई बात भी नहीं करता है, एक टाइम ऐसा था जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई थी, वो मुझे याद है, तब मैं कोचिंग जाता था, वो आई थी सिविल वॉर के आसपास, सिविल वॉर मूवी के आसपास। एंड भाई देखो, क्रिटिक्स ने जो कहा, क्रिटिक्स को रखो साइड में, उस टाइम उस मूवी की एक्चुअल में हाइप थी। सिविल वॉर के बाद भी लोग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को देखने गए थे। एंड पर्सनली मुझे वो मूवी बहुत ज्यादा बैडएस लगी थी। एक्चुअल में अच्छी मूवी थी। थिएटर में लोग जा रहे थे, लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे, कोचिंग में लड़के इसके बारे में डिस्कशन करते थे कि तुम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखने कब चलोगे, तुम्हें ज्यादा अच्छी कौन लगी, सिविल वॉर लगी कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन लगी। तो भाई उस टाइम डीसी की एक्चुअल में हाइप थी, बस थोड़ा सा मिस डायरेक्शन हो गया। और क्रिटिक्स ने तो भाई देखो बहुत उल्टा सीधा बोला। कुछ क्रिटिक्स देखो ऐसे होते हैं जो तुम्हें बताएंगे कि आयरन हार्ट एकदम शेफ्स किस है, मास्टरपीस है, और वही तुम्हें बताएंगे कि पनिशर जैसे शोज बेकार हैं। तो भाई क्रिटिक्स नहीं, देखो मटेरियल खुद बोलता है। तो हाँ, पहले तो डीसी की हाइप थी और डीसी हाँ ये कर सकता था कि कुछ एक फालतू के कैरेक्टर्स को हटाकर एक सॉफ्ट रिबूट कर देता, जैसा कि मार्वल अभी आगे करने वाला है। वो हेनरी कैविल को रखता, बेन एफ्लेक को एज बैटमैन रखता, और कुछ फालतू के कैरेक्टर जो उसे सही नहीं लगते थे उन्हें हटा देता, रिप्लेस कर देता, बस हो जाता सॉफ्ट रिबूट। जैक स्नाइडर वाज परफेक्ट फॉर दिस। बात करते करते डीसी में हम लोग ज्यादा घुस गए। एनीवेज वापस आ जाते हैं अपनी लिस्ट पर, और अब इस लिस्ट में ज्यादा नाम बचे नहीं, तो जल्दी से बचे कुछ नाम देख लेते हैं। अगला नाम है जादूगर और उसकी नई गर्लफ्रेंड का, यानी स्ट्रेंज और क्लिया, जो डार्क डायमेंशन में घुसे तो जाने कब थे, लेकिन बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे आई डोंट थिंक कि स्ट्रेंज के बिना डूम्सडे पॉसिबल है, क्योंकि सोच कर देखो, स्ट्रेंज हमारे 616 का मल्टीवर्स की सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला कैरेक्टर है, और 616 का इनकर्जन भी उसी की वजह से हुआ था, जिसे फिक्स करने वो और क्लिया गए थे। You caused an incursion, and we're gonna fix it. सो ऐसे में क्लियर है कि वोंग के साथ स्ट्रेंज एंड क्लिया भी किसी पॉइंट पर डूम्सडे में अपीयर होंगे, और हमें यह भी दिखाया जाएगा कि डार्क डायमेंशन में आखिरकार स्ट्रेंज का क्या हुआ। ऑल्दो इफ डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट प्रॉपर आता, डूम्सडे के पहले आता, और उसमें स्ट्रेंज और क्लिया की डार्क डायमेंशन वाली जर्नी को पूरा दिखाकर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम्सडे को टीज कर देते, तो भाई सच में ये बेटर देन परफेक्ट होता। और अगले साल भाई मार्वल की सारी मूवीज बैंगर्स के बाद बैंगर्स होती। मतलब मुझे तो लगता है यहाँ पर मार्वल ने ये चीज तो डेफिनेटली एक तरह से कह लो गलती कर दी है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को डूम्सडे से जस्ट पहले नहीं ला रहा है। एंड अब तो मुझे भी भाई नहीं पता कि February 13 को, अगले साल February 13 को कौन सी मूवी आ रही है। एंड हाँ, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की न्यू टीम में मैंने तुम्हें कॉस्मो का नाम नहीं बताया था, उसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। एंड यस, शी इज कूल AF। एंड फाइनली इस लिस्ट का दी एंड होता है 2 पैग मार के पेगी कार्टर और उसके टाइम ट्रैवलर बॉयफ्रेंड कैप्टन स्टीव रॉजर्स से। एंड गाइज इस लिस्ट में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन का नाम नहीं है, स्कारलेट विच का नाम नहीं है, ड्रैक्स का नाम नहीं है और गमोरा का नाम नहीं है। अब देखो स्पाइडरमैन की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सुनने में आया था कि स्पाइडरमैन 4 जो चलेगी उस मूवी के जो इवेंट्स होंगे वो डूम्सडे के पैरेलल चल रहे होंगे। तो ऐसे में स्पाइडरमैन का डूम्सडे में आप आना जाहिर सी बात है फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और वैसे भी जिन्हें स्पाइडरमैन को देखना ही है तो भाई डूम्सडे के 2 महीने बाद ऑलरेडी उसकी मूवी आ ही जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में वहां से फिर सीक्रेट वॉर्स को सेटअप कर दिया जाएगा और कहानी आगे बढ़ जाएगी। स्कारलेट विच की बात करें तो स्कारलेट विच का कैसा क्या हुआ मैंने तुम्हें अभी रिसेंटली बताया भी था। टीवी कॉमिक्स के 5th इशू में ये कंफर्म कर दिया गया है कि अपनी 616 की वांडा वो माउंट वंडागोर के नीचे दबकर मर गई थी, ये कंफर्म किया जा चुका है। लेकिन फिर भी उसका रिटर्न होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन सा उसका वेरिएंट आएगा, किस यूनिवर्स से आएगा, ये सब जानने के लिए तुम मेरी जो रीसेंट वीडियोस है वो चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ भाई अपनी वाली वांडा जा चुकी है। और बात करें गमोरा की तो Who's Gamora? Why is Gamora? तो तुम्हारे हिसाब से इस पूरी लिस्ट में किस किस का आना बिल्कुल ही कंफर्म है और तुम किस किस को देखना चाहोगे इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन, ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो ड्रॉप अ लाइक, नए हो देन सब द चैनल प्रेस द बेल आइकन ताकि मार्वल की लेटेस्ट अपडेट्स तुम्हें मिले सबसे पहले हमेशा। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिएगा आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।